रावण जो है सीता जी के हरण के लिए मारीच को मृग बना के भेजता है। और सीता जी और रामचंद्र जी देखते हैं तो सीता जी रामचंद्र जी को कहती हैं कि भाई ये स्वर्ण मृग का आखिर करके लाइए, इसकी खाल जो है हमारे जो है आश्रम की शोभा बनेगी। स्वर्ण मृग है ये, और सब रचना थी, बस माया थी, भगवान सब जानते थे फिर भी गए। और लक्ष्मण जी को बोल करके गए कि यहाँ तुम सीता की रक्षा करना, यहाँ से जाना मत। मगर जो मारीच जब मरा तो उसने अपना रूप प्रकट किया और उसने हाँ लक्ष्मण कह के बोला, तो ये आवाज़ आश्रम तक आई। लक्ष्मण जी और सीता जी ने सुना। लक्ष्मण जी तो जानते थे कि वो श्री रामचंद्र जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, मगर सीता जी जो है वो विचलित हो गई। उन्होंने लक्ष्मण जी कहा, लक्ष्मण जी मना किए। फिर जो है सीता जी ने कुछ मन वचन बोला, तो फिर जो है वो जो है लक्ष्मण जी गए। तो लक्ष्मण जी जाने के लिए एक रेखा खींच के गए, जिसको कि हम लोग आज लक्ष्मण रेखा कहते हैं। आगे बोले, माता मैं जाता हूँ, सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेखा खींच रहे हैं लक्ष्मण जी। हर एक उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा है, उसे आन या लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। इस रेखा का जो उल्लंघन करके कुटिया के अंदर आएगा, उसे लक्ष्मण की आन है, वो वहीं भस्म हो जाएगा। और अपनी सीता माता को है वृक्षों तुम पर छोड़ता हूँ, अपनी रक्षा ही में अपना वनदेवो तुम पर छोड़ता हूँ। लक्ष्मण जी बोलते हैं जो है वृक्षों से और वन से, वनदेव देवी से, वृक्षों अपनी सीता माता को हम जो है तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इनकी रक्षा करना है हे वनदेवों। पक्षियों तुम्हें अब रक्षक हो, पक्षियों तुम्हें अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी है पर्णकुटी, माँ सीता को मुझ पर सौंपा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, हे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुमको हमने अपना घर सौंपा है। पंचवटी जहाँ रह रहे निवास कर, हे पंचवटी है पर्णकुटी, माँ सीता को तुझ पर सौंपा। यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता है, गैया से बिछड़ा हुआ बिछड़ा जैसे जाए। लक्ष्मण जी ऐसे जा रहे थे, लेकिन उसे चलता नहीं जा रहा था, जैसे गैया से बिछड़ा हुआ बिछड़ा चलता है। जाते ही लक्ष्मण के आया धोखेबाज, सीता जी के कान में पहुंची एक आवाज़। और फिर जो है लक्ष्मण जी जाते एक धोखेबाज आया, सीता जी के कान में एक आवाज़ पहुंची। सीता की आंखों ने देखा एक बूढ़ा जोगी आता है, आवाज़ उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है। सीता जी की आंखों ने देखा कि एक बूढ़ा जोगी आया है, आ रहा है, और आवाज़ उसी जोगी की है, वो जोगी कुछ गा रहा है। देखा एक तारा हाथ में, बस उसे बजाता आता है, और मीठे मीठे सुरों में वह यह सदा सुनाता आता है। देखा एक तारा उसके उस जोगी के हाथ में है, वो उसे बजा रहा है और मीठे मीठे सुर में कुछ सुना रहा है। तन की शुद्धि के लिए होता है स्नान, मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही दान। गा रहा है कि तन की शुद्धि के जैसे स्नान होता है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए दान होता है। गाना धन हर के हित लगा बाबा, जोगी की है यह सदा बाबा, सूरज जो जो देता प्रकाश त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। बोल रहा है कि जो है जोगी की ये है, सूरज जैसे जैसे प्रकाश देता है वैसे ऊपर चढ़ता जाता है, जो जो कम रोशनी देता है त्यों त्यों नीचे गिरता बाबा, जो जो रोशनी कम करता है वैसे नीचे गिरता जाता है। दानी का दर्जा बड़ा बाबा, जोगी की है सदा, दानी का दर्जा हमेशा बड़ा रहता है, ये जोगी गा के कह रहा है। जो दरिया बहता रहता है वह निर्मल कहलाता बाबा, जल एक जगह जब ठहर गया तो गंदा हो जाता बाबा। बोल रहा है जो जोगी बना हुआ है कि दरिया जब बहता रहता है तो निर्मल कहलाता है, और जल जल अगर एक जगह ठहर जाता है तो गंदा हो जाता है। इसलिए बनो दानी बाबा, जोगी की है या सदा बाबा। इसलिए बोल रहा है कि दानी बनो, जोगी का जोगी का यही पुकार है, यही राय है। इसी तरह गाता हुआ कुटिया के ढिंग आए, सीता से कहने लगा दोनों हाथ उठाए। इसी तरह गाता हुआ कुटिया के पास आया और सीता माता से कहने लगा दोनों हाथ उठा करके, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। हे माई, सीता जी बोल रहा है, हे माई मुझे भिक्षा दे, मर्तबा तेरा तेरा जो है कद बड़ा रहे, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला, सदा तेरा बोल बाला रहे। तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन दिन दूना हो भाग तेरा,
भूखों को थोड़ा भोजन दे, माई हो अटल सुहाग तेरा। तू तू दूधो नहा और पूतो फल, और तेरा रुतबा जो है दिन दिन दूना हो जाए। भूखे को थोड़ा भोजन दे हे माई, तेरा सुहाग अटल है। मांग रहा भिक्षा अतिथि दरवाजे पर आए, वही लक्ष्मी कैसे कहे खाली हाथों जाए। अतिथि दरवाजे पे आके भिक्षा मांग रहा है, तो गृह लक्ष्मी ये कैसे कहे कि तुम खाली हाथ जाओ। दोपहर के भोजन करने कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के किस्से में अब तक न किसी ने चखे थे। दोपहर के भोजन के लिए कुटिया में कुछ फल रखे थे, लेकिन इस मृग के किस्से में अब तक किसी ने चखा नहीं था। अपने खाने का सोच नहीं है, सोच दान की वृत्ति का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। अपने खाने की सोच न रखे और दान की वृत्ति रखे, ये अच्छा हो चाहे बुरा हो, कि लेकिन गृहस्थी का धर्म यही है। उस रेखा के अंदर ही से बोली, जो लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। उस रेखा के अंदर से ही सीता जी बोली, जोगी बाबा ले लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वही भिक्षा में ले लो। और दो ऐसा आशीर्वाद, देश हमारा नष्ट न हो, बीमार के कुशल सहित आए, प्राणेश को कोई कष्ट न हो। और ऐसा आशीर्वाद दो और उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, मृग मार करके कुशल सहित हमारे प्राणपति जो है, हमारे पति जो है वापस आए, उनको कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर ठहर गया, जब बीच में देखी एक लकीर। भिक्षा लेने के लिए वह फकीर जब आगे बढ़ा, मगर ठहर गया जब एक लकीर देखी। इतने ही में मालूम हुआ और रेखा रंग बदलती है। जब आगे पाँव बढ़ाया तो रेखा एक ज्वाला जलती है। इतने ही में मालूम हुआ उसको कि वो रेखा रंग बदल रही थी। जब आगे पाँव बढ़ाया तो एक आग से निकली, ज्वाला से निकली। सोचा यह कोई माया है या तेज सी जति का है, या नहीं तो सीता शक्ति है या तेज या किसी सती का है। सोचा ये कोई माया है या तेज किसी यति मतलब जो है ऋषि मुनि का है और वनवासी का है, या फिर सीता कोई शक्ति है, या ये तेज इस सती का है। सीता सती है, सती का तेज। अगर रेख उल्लंघन करेगा तो होगा अभी मरण तेरा, सीता का हरण नहीं होगा, हो जाएगा प्राण हरण तेरा। अगर तू रेखा का उल्लंघन करेगा तो तेरा मरण अभी हो जाएगा, और सीता का हरण नहीं होगा, तेरे प्राण का हरण हो जाएगा। ये रावण मन ही मन सोच रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सोच के जोगी बोल उठा, रेखा के बाहर आ माई, जोगी बाबा लेते हैं नहीं इस तरह बंधी भिक्षा माई। ये सोच करके जोगी जो है, जो रावण अपना भेष बदल के आया था, वो कपट करने आया था, बोल उठा कि जो है रेखा के बाहर आ माई, जोगी बाबा लेते नहीं इस तरह बंधी भिक्षा। जोगी बाबा ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं। सीता ने कहा, क्षमा करिए, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती, यह आन है मेरे देवकी, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। सीता माता ने कहा, क्षमा करिए, मैं ये रेखा नहीं छोड़ सकती, ये आन मेरे देवर की है, मैं इसको नहीं तोड़ सकती। मैं बोला, तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी बेकायदा नहीं लेंगे दान। और रावण जो योगी भिक्षक का रूप बनाया था मुनि का, वो बोला कि तुम अपने देवर की आन मत तोड़ो, और मैं बाबा हूँ, मैं भी बेकायदा भिक्षा दान नहीं लेता। धनहरि के हेत लगा बाबा, जोगी की है यह सदावा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बोला, ये जो पैसा रुपया है, अन्न है, ये हरि के देने से आता है, और ये जोगी का कहना है, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। जोगी तो रमते जोगी हैं, जोगी को क्या परवाह, जोगी तो रमते जोगी होते हैं, जोगी को कोई परवाह नहीं होती है। साहब का दर है खुला बाबा, जोगी की साहब का दर खुला, यहाँ नहीं तो हम दूसरी जगह से भिक्षा ले लेंगे, जोगी की सदा बाबा। सीता ने सोचा, अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। सीता माता ने सोचा कि मैंने अगर इसको दान नहीं दिया तो गृहस्थियों के धर्म का ही अपमान हो जाएगा। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। सोचती हैं देवर की आन रहे, लक्ष्मण जी की आन रहे न रहे, देवर की मैं अपना गृहस्थी धर्म रखूंगी। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करके गृहस्थी का कर्म कर जा रही हूँ। देखो क्या सच्चा भाव है और कितना ऊंचा यह प्रण है। इस सीताराम की लीला में बस एक दान ही कारण है।
और जो है राधेश्याम रावण के राधेश्याम जी कर रहे हैं, देखो क्या सच्चा भाव है जो सीता जी का, और कितना ऊंचा यह प्रण वैसी धर्म कितना ऊंचा प्रण है। और सीता हरण की लीला में एक दान ही, और सीता हरण की लीला में ये दान ही कारण है। अगर सीता जी वो दान न देती और लक्ष्मण रेखा पार न करती तो उनका हरण न होता। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ध्यान, पहले जांचे पात को पीछे देवे दान। और इस कर्तव्य पालन में सीता ये ध्यान देना भूल गई कि पहले जो है जो व्यक्ति दान ले रहा है वो दान पाने लायक है कि नहीं, उसको दान उसका स्थिति परिस्थिति और उसकी गुणवत्ता देख करके दान देना चाहिए। ये सीता जी भूल गई इस समय। रेखा के बाहर आते हुए जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वहीं वह ठाठ की राना बदला। और रेखा के सीता जी बाहर आते ही उस जोगी ने रावण ने अपना बाना बदल लिया और रावण रावण हो गया, वो ठाठ की राना उसका चला गया। उठ बोला सीता हो खबरदार, अब तू मेरे पंजे में, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में। बोला सीता तू अब खबरदार हो जा, तो अब मेरे पंजे में मैं लंका पति रावण हूँ और तू रावण के कब्जे में है। ये रावण सीता जी को बता रहा है। तो सुनते ही एकदम सिया गई घबराए, लेकिन सबली उसी क्षण और बोली रसियाए। ये सुनते ही सीता जी घबरा गई और लेकिन फिर संभली और कुछ क्षण रुक करके बोली, वो दुष्टा खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। ए दुष्ट खड़ा रह खबरदार हो जा, मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं, तो जो मुझे धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ, अबला हूँ पर इतना बल है पातिव्रत की रेखा में हूँ। अब तक मैं उस रेखा में थी लेकिन अब मैं सत की रेखा में हूँ, अबला हूँ पर इतना बल है पातिव्रत की रेखा है मेरे पास। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तू क्या संसार भी चला आए अगर तो मेरे बल को तोल नहीं सकता है, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकते हैं। दानी के बटुबे की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊँ इच्छा या नीच पतंगे की। दानी के बटुबे की जो है तुलना जो है झोली भिखमंगे की झोली से नहीं होती है, और सूरज के पास पहुँच जाओ ये इच्छा नीच पतंगे की, क्या ये क्या संभव है। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। रावण ये सीता जी को वचन सुनकर लज्जित हो गया और अंधकार में एकदम उसके हृदय के नैन खुल के देखा उसने। उस समय एक अनुकूल प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नहीं नया स्वर्ग आकाश। उसने उस समय देखा एक पूर्ण प्रकाश देखा, नया विश्व देखा, नई पृथ्वी देखी, नया स्वर्ग आकाश देखा। मानो एक नया मेघमंडल उस सब सृष्टि के ऊपर है, उसमें एक ज्योतिर्मयी मूर्ति सोने के सिंहासन पर है। मानो एक नया मेघमंडल उस समय सृष्टि के ऊपर है, उसमें एक ज्योतिर्मयी मूर्ति सोने के सिंहासन पर बैठी हुई है चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में है रोम रोम में तारागण सूर्य चंद्र भिकुटी में है। और सीता जी के स्वरूप में उसको दिख रहा है कि उनके जो है चार भुजा हैं चारों दिशाओं में, और सब उदय अस्त उनकी भिकुटी में चुटकी में भिकुटी में है रोम रोम में उनके तारागण हैं और सूर्य चंद्र भिकुटी में है उनके। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही दिखती है, मानो रावण के कानों में बजती भी यही कहती है। अब रावण इधर देख रहा है वो मूर्ति भी उधर ही दिख रही है उसको, मानो रावण कानों में मूर्ति भी कह रही, दानी के डूबे की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊँ इच्छा या नीच पतंगे की। मानो वो मूर्ति भी रावण से कह रही है कि दानी के बटुबे की समता जो है भिखमंगे की झोली से नहीं हो सकती, और सूरज के पास पहुँच जाऊँ ये इच्छा नीच पतंगे की है, जो कि संभव नहीं है, संभव है। ये पहले सीता जी ने कहा, वही जो है उसको जो मूर्तियाँ दिखाई उस मूर्ति से भी आवाज़ निकली। और रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। और रावण के हृदय को पूर्ण विश्राम मिल गया और मन ही मन में सीता जी को उसने विश्राम जो है प्रणाम किया, जान गया कि ये शक्ति स्वरूपा सीता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, रघुनाथ संकट भारी। फिर इसके बाद हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, रावण के रथ में सीता थी और रथ लंका को जाता था। फिर इसके बाद वही हुआ जो होनहार दिखलाता था
रावण के रथ में सीता जी थी और रथ लंका की ओर जा रहा था। रथ जो जो आगे बढ़ता था तो सीता चिल्लाती थी हाँ राम राम, हाँ राम राम, बस आवाज़ें आती थी। रथ जो जो आगे बढ़ा तो सीता जी चिल्ला रही थी और बोल रहे थे हाँ राम राम, हाँ राम राम, बस यही आवाज़ आ रही थी। राम एक गिद्ध जटायु ने सुना यह हाहाकार, देख सका नहीं आंख से वह अत्याचार। और राम में गिद्ध जटायु जी ने जब यह हाहाकार सुना तो वो अपने आँख से देख नहीं सका ये अत्याचार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। वैदेही सीता जी की जब ये करुण पुकार उसने सुनी तो जो गिद्ध एक निर्दयी जीव होता है उसमें भी जो है खग मतलब चिड़िया, इस चिड़िया खग में भी जो है दया का संचार हुआ। राधेश्याम रावण चेता राधेश्याम जी बोल रहे हैं। बलिदान अवश्य मेरा होगा यह उसको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार में मरने को रावण से जाकर जूझ गया। ये जटायु जी को, गिद्ध जटायु जी को मालूम था, चिड़िया जो थी उनको मालूम था कि मैं इससे ज़्यादा देर नहीं लड़ पाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जटायु जी रावण से लड़ने के लिए गए। सीता जी दीनों को दुख हरने के लिए तैयार जो हो तो ऐसा हो, हे नरो गिद्ध से शिक्षा लो, उपकार जो हो तो ऐसा लो। बोल रहे हैं कि दीनों का दुख हरने के लिए तैयार जो ऐसे होता है, हे नरो गिद्ध से शिक्षा लीजिए। जो किसी से डर करके और सामने उसके अत्याचार होता है, किसी को मारा पीटा जाता है तो बचाता नहीं है। तो राधेश्याम के रचयिता राधेश्याम जी या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गिद्ध से शिक्षा लो, कि वो अपना प्राण की बाजी लगा दिया। इंसानों को शिक्षा लेनी चाहिए। जब चोरी कोई पकड़ता है तो चोर जरा घबराता है, यूँ ही लड़ता तो है रावण पर कुछ डरता भी जाता है। जब चोरी कोई पकड़ता है तो चोर घबराता है, ऐसे ही रावण भी लड़ रहा कुछ डर डर करके। बस उसी दाव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। बस उसी दाव पर पक्षी जटायु जी ने रावण को नीचा दिखलाया और पैनी अपनी चोंच से कई बार उसके ऊपर वार करके रावण को अधमरा कर दिया। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था, पर गिद्ध ही था, कब तक तलवार से वह लड़ सकता था। जब गिद्ध जटायु जी थकते थे तो सीता जी को देख लेते थे, उनको कुछ एनर्जी मिल जाती थी, उनको कुछ ताकत मिल जाती थी, पर गिद्ध ही था, कब तक तलवार से लड़ता था। उसके पास कोई हथियार नहीं था रावण के पास। रावण बराबर गिद्ध की पंखों पर और गिद्ध जो है जटायु जी के ऊपर तलवार से अपने वार कर रहा था। रावण ने जब पर काटे तो परवश पक्षी मजबूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ उस मुकाम से दूर हुआ। रावण ने गिद्ध जटायु जी का पर काट दिया, जो है पंख काट दिया। इससे जो है वो जटायु जी मजबूर हो गए, बिना पंख के उड़ नहीं सकते थे, तो ज़मीन पे जा गिरे और रथ फिर वहाँ से मुकाम से दूर हो गया। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। इधर अधमरा जीव जो है यही नाम कह रहा था, राम 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 रट रहे थे जटायु जी। उधर जानकी जी भी वही नाम कह रही थी, राम 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 राम। विराग्नि के संतापित तन को उस नाम के ताप से सेकती थी, हा राम यह कहती जाती भूषण वस्त्र फेंकती थी। विराग्नि सीता जी का जो है शरीर तांगी थी, उस संतापित तन को उस नाम के श्री राम जो विराग्नि जल रही थी उस तन को श्री राम के नाम के ताप से जो है सेक रही थी, कुछ बचा रही थी, तांगी को शांत कर रही थी। हा राम यह कहते ज़्यादा भूषण और हा राम कह करके भूषण वस्त्र फेंक रही थी कि श्री रामचंद्र जी को सुराग मिले, श्री रामचंद्र जी उनको ढूंढने आ जाए लक्ष्मण जी। जब पहुँचा ऋषिमुख पर जब वानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र उस दौर भी फेंके सीता ने। जब पहुँचा जब ऋषि पर्वत पर जब पहुँचा तब वानर सीता जी ने देखे कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित, कुछ अपना भूषण जो है वस्त्रों का कोना, साड़ी का कोना फाड़ करके सीता जी ने बांध करके एक पुतली बना करके ऋषिमुख पर्वत पर फेंका वानरों को देख करके। जो जो लंका की तरफ रथ चलता जाए तो पश्चिम दिशा में सूरज ढलता जाए। जैसे जैसे वो रथ जो है लंका की तरफ जा रहा था वैसे वैसे पश्चिम दिशा में सूरज ढलता जा रहा था। और रावण जो है ये जो मूर्ति ले जा रहा था सीता जी की, ये माया मूर्ति थी और श्री रामचंद्र जी जानते थे आगे क्या होने वाला है।
सीता जी को अग्नि को समर्पित कर दिए थे और अग्नि से निकला था, उनकी एक छाया थी, वही रावण जी लेके जा रहा था। अगर रावण जो है सही मूर्ति अपहरण करता तो वो वहीं चल जाता, छू न पाता। आखिर दिन मुत्ते मुत्ते लंका में भरत जा पहुँचा, पर महारथ को संग लिए हुए अपने घर सारथ जा पहुँचा। आखिर दिन ढलते ढलते लंका में भरत जा पहुँचा, पर महारथ सीता जी को साथ में लेकर के अपने घर, रावण स्वार्थ का रूप है, सीता जी परमार्थ का रूप है। रघुकुल की महिला को रावण महलों में जब ले जाने लगा, उस समय अचानक नरकुबर का शाप उसे याद आने लगा। रघुकुल की महिला सीता जी को जब रावण अपने महल में ले जाने लगा, उस समय अचानक उसको नरकुबर का शाप याद आने लगा। यदि किसी सती को बड़ी आई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसे ये याद आई शाप की नरकुबर के कि अगर किसी सती को जो है जबरदस्ती जो है अपहरण करके, हरण करके तू अपने महल में लाएगा, उसी समय तेरा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह ख्याल आते ही सोचा कुछ काम नहीं, अट्टालिका में है उचित टिकाए सीता को कुछ दिनों अशोक वाटिका में। ये ख्याल रावण के दिल में आते ही, दिमाग में आते ही वो उसने सोचा कि यहाँ अट्टालिका में महल में ला कर रखने कोई बात नहीं है, उचित यही है कि इसको अशोक वाटिका में कुछ दिन ठहरा जाए। ठहरा बस हुआ वही लिख गए हैं जो श्री वाल्मीकि जी श्लोकों में, शोकों में भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। बस वही हुआ जो वाल्मीकि जी ने पहले से लिख दिया था अपने श्लोक में कि सीता जी शोकों से भरी हुई थी, विरह से भरी हुई थी और जो है दुखी थी, और उनको ठहराया गया अशोक वृक्ष के बीच में, शोकों में, अशोक वाटिका में। शक्ति अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, श्री रामा का पहरा देने को चंद्रमा सामने आ पहुंचा। शक्ति जो है सीता जी को शक्ति का रूप बताए हैं, अशोक वन में पहुंची और सूरज पश्चिम में ढलने लग गया, और श्री रमा का पहरा देने को सीता जी जो लक्ष्मी जी स्वरूपा थी, रमा स्वरूपा थी, उनको पहरा देने को चंद्रमा आ गया। जब जो है सूर्य डूब गए तो चंद्रमा पहरा देने को पहुँचे। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव हिरण को धीरज बंधा गए, इससे न भूख और प्यास लगे, वह हर सिया को खिला गए। और विधि जो है ब्रह्मा जी के, विष्णु जी की आज्ञा से इंद्रदेव जो आकर के सीता जी को धीरज बंधा गए, और जिससे उनको भूख प्यास न लगे ऐसा कोई जो है जड़ी बूटी उनको दे दिया सीता जी को। महाराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमरने लगी, मृग के पीछे जो रूप गया वह ध्यान उसी का करने लगी। महाराज इंद्र के जाते ही सीता जी हरि नाम सुमरने लग गए, और मृग के पीछे जो रूप गया श्री रामचंद्र जी का, उसी का ध्यान करने लग गए। लवलीन हो गई ध्यान में, जब दुख कहाँ था फिर सुख ही सुख था। जब सीता जी ध्यान में डूब गए तब दुख कहाँ था, फिर सुखी सुख हो गए। जिस राम में योगी रमते हैं वह राम नजर के समुद्र, जिस राम में योगी महात्मा ऋषि मुनि रमते हैं, सब गृहस्थ भी रमते हैं, उसी में सीता जी रम गई। उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुराय आते देखा, लक्ष्मण को बोले कुछ घबरा। उधर हिरण को मार करके जब श्री रघुनाथ जी आश्रम को लौट रहे थे, तो लक्ष्मण जी को अपनी तरफ आते देख करके समझ गए और कुछ घबरा गए। जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता सीता, जय लक्ष्मण जी, जय जानकी माता, जय दशरथ जी, जय कौशल्या, जय जनक जी, जय सुनैना माता, जय वशिष्ठ जी, जय कैकेयी माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, भदोही नगर से हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 98 398 1150। इस पर अपनी राय दीजिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम।